हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि सुबह के 7 बज चुके हैं और मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुका है। इस समय मैं किचन में आ जाती हूँ सुबह 7 बजे तक, और अभी मैं अपनी बस किचन की सफाई में लगी हुई हूँ। अपने बच्चे की बोतल वगैरह और उसके रात में जिस बॉटल में दूध वगैरह रखती हूँ, उन सबको मैं पहले अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब वो दोबारा दूध मांग ले। तो इसीलिए मैं पहले उन सबको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। और एक तरफ मैंने दूध चढ़ा दिया है जैसे कि गर्म होने के लिए। अब मैं यहाँ पे चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं दूध ले आई हूँ फ्रिज में से, और उसमें मैंने उसी ही इक्वल मतलब कि क्वांटिटी में मैं पानी मिला देती हूँ और उसको चढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चाय पत्ती डाली है, और एक मतलब कि छोटा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चाय पत्ती और एक बड़े चम्मच से भर के यहाँ पे मैंने चीनी डाली है। और ये चाय जो है, मैं ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्पेशल बनाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी अदरक, काली मिर्च, लौंग और इलायची और जायफल वगैरह ये सब मैं अच्छे से कूट के इसमें मिलाती हूँ, दालचीनी। तो इससे मतलब कि सुबह की चाय मतलब कि ऐसे ही बनानी चाहिए, और आप लोग भी ट्राई कीजिए, और सच में बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ी सी ये मैंने डब्बे में एक मतलब सब कुछ मिक्स करके रख दिया है, तो उसी को मैं बस निकालती हूँ और डाल देती हूँ। और गिलोय की लकड़ी जो होती है वो भी आप इसमें कूट के डाल सकते हैं अपने छोटे बच्चों को। अगर बच्चे गिलोय नहीं ले रहे हैं, अगर आप इसको चाय के साथ दे देंगे तो बच्चों को, उससे क्या होता है कि उससे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैंने अच्छे से इसको कूट के रख लिया है, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी। जब चाय अच्छे से उबल जाएगी तब मैं इसको डालूँगी। और अभी मैं दूध में से मलाई निकाल रही हूँ। मैं मलाई निकालना भूल गई थी, वैसे मैं ठंडे दूध में ही निकाल लेती हूँ, पर यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने दूध चढ़ा दिया जल्दबाजी में, और उसके बाद मुझे याद आया कि यार मुझे मलाई भी निकालनी है। और सच बताऊँ तो ये मलाई मैं 2 किलो दूध लेती हूँ, और उसमें मेरी जो है 20 दिन के अंदर मेरा आधा किलो तक घी निकल जाता है। और इसी मलाई से मैं बटर भी बनाती हूँ, और सच में बहुत ही टेस्टी बटर बना था। और ये देखिए, इसको मैंने आधा यूज़ भी कर लिया है। तो अभी मैं इसे वापस अब जाके फ्रिज में रख दूँगी। अब मैं चाय के उबलने का वेट कर रही थी यहाँ पे। तो अभी चाय उबल गई है, तो मैंने यहाँ पे जितने भी ये मसाले वगैरह सब कूटे थे उसको उसमें डाल दिए हैं। अब चाय थोड़ी देर के लिए भाई अभी इसको उबलने देंगे, क्योंकि चाय जितनी ही उबलती है उतनी ही टेस्ट उसमें अच्छा आता है। और मैंने दूध का मतलब भी फ्लेम भी कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं एक तरफ अब बर्तन धोऊँगी। चाय इधर उबलती रहेगी, इधर दूध उबलता रहेगा, और मैंने इधर गैस पहले ही थोड़ी बहुत साफ़ कर ली थी। मैं रात को वैसे बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ आधे थोड़े बहुत, जैसे जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, कढ़ाई हो गया, कुकर हो गया। बाकी जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं फिर मैं इसे सुबह क्लीन कर लेती हूँ। तो जब मैं रात को बर्तन धोती हूँ तो उस वक्त फिर मैं थोड़ा बहुत गैस भी हल्का फुल्का पोंछ देती हूँ, और जो स्लेब है उसको भी साफ़ कर देती हूँ उसी टाइम। और अभी आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि अपने यहाँ पे कोरोना कितना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए आप लोग अपनी पूरी सेफ्टी रखिए। घर में अगर आप कुछ भी ला रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कीजिए, और 1 आध 2 बार दिन में काढ़ा, 2 बार दिन में चाय वगैरह ये सब ज़रूर पीजिए। ठंडे आइटम से थोड़ा बच्चे से ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, बच्चों को उससे थोड़ा दूर रखिए। जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलिए, बस यही कह सकती हूँ मैं आप लोगों को। जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी अपने बर्तन धो रही हूँ। क्योंकि आज थोड़े ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि कभी-कभी से इनको रात में नींद नहीं आती है, तो ये उठ के अपना चाय वगैरह ये सब बनाते रहते हैं, और उससे क्या है कि बर्तन थोड़े मैं रात को धोती हूँ, फिर रात में दोबारा हो जाते हैं। अभी हस्बैंड लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इससे क्या है कि सुबह उतनी भागा दौड़ी नहीं होती है, तो इंसान थोड़ा बहुत रिलैक्स करके अपना धीरे धीरे काम हम लोग करते रहते हैं अपना। अभी मैं गांव गई थी 4-5 महीने हम लोग लॉकडाउन में, और वैसे भी अभी मैं मार्च से लेके अभी कब आई हूँ मैं, अगस्त के 10 अगस्त तक हम लोग मैं अपने गांव में थी। तो फिर यहाँ पे किचन में इन्हीं का राज था, तो इस तरीके से इन्होंने किचन बना दिया है। अभी मैंने बर्तन जितने ये यूज़ करते थे, मैंने उन्हीं बर्तनों में भी मैं भी काम चला रही हूँ। 1 आध 2 बर्तन बस बड़े बड़े निकाले हैं, बाकी मैं भी इन्होंने बस 2 ग्लास 1 थाली इसी में इनका काम चल जाता था।
तो मैं भी अब उन्हीं बर्तनों को यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बर्तनों को आपको कम धोना पड़ता है और बर्तन भी कम निकलते हैं, क्योंकि आपको अगर यूज़ करना है तो दोबारा से उन्हीं को धो के आप यूज़ कर लेते हो। अब मैं यहाँ पे किचन को दोबारा से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे क्या रहता है ना कि मैं जैसे काम करती रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम के साथ साथ अपना काम वो पूरा ख़त्म कर लूँ। अब ये देखिए, अब ये मैं अपनी चाय भी उबल चुकी है और मैं यहाँ पे अब चाय को छान लूँगी। छोटे कप, एक्चुअली पता है क्या, छोटे कप इसलिए नहीं निकाले हैं क्योंकि इसमें हम लोग दूध लेते हैं, फिर इसी में हम लोग चाय भी पी लेते हैं और चाय थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आजकल ले रहे हैं हम लोग। इस कप से हम लोग आधा आधा कप चाय लेते हैं। पार्ले जी बिस्किट मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं, इसलिए हमारे घर में और बिस्किट के साथ साथ पार्ले जी तो आपको पक्का ही मिलेगा। तो पार्ले जी बिस्किट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद ऐसे खोल के ना मैं किसी बॉक्स में ऐसे स्टोर कर देती हूँ, ताकि ना कि बिस्किट जो है वो हमारे सीले ना। तो मैं चली चाय पीने, आप लोग भी आ जाओ जल्दी से। तो अब मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। ये लौकी है, लौकी को मैंने काट के धोया नहीं है अभी, सिर्फ काट लिया। और ये लहसुन और मिर्च है, 7-8 कलियाँ लहसुन की थी और 2 मिर्च हैं। अब मैं इसको भी अच्छे से धो लूँगी, वॉश कर लूँगी 2-3 पानी से। लौकी की जो है वो ब्रेकफास्ट में मैं वैसे तो इसकी मसाले वाली सब्ज़ी भी बनती है। अब ये मैंने कुकर में जो है मिष्टी की दलिया बना दी है यहाँ पे, क्योंकि वो सो के उठेगी तो मैं उसको दलिया दूँगी। और दलिया में मैं उसके ज़्यादा कुछ नहीं करती, क्योंकि बस मैं घी, जीरा और दलिया को अच्छे से भून के उसमें मैगी मसाला थोड़ा सा डाल देती हूँ और फिर पानी डाल देती हूँ और चढ़ा देती हूँ गैस पे। और मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई जब भी आप यूज़ करें, कितना भी अच्छे से साफ़ करें, बट उसको दोबारा से एक बार धो के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जंग सा लग जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है सब्ज़ी को बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पे लहसुन और मिर्च को काट लूँगी तड़के की तरह। इसमें कढ़ाई में थोड़ा पानी है तो उसको मैं यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। और ये लौकी की सब्ज़ी की रेसिपी एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल है और सच बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी बनती है। देखने में उतनी मतलब अच्छी नहीं लगती है कि भाई पता नहीं कैसी बनी होगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट सच में मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसे ही मैं लौकी की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। तो इसमें बहुत ही कम तेल मैं लौकी की सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि लौकी जो है वो तेल ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं करता है, इसलिए मैंने मुश्किल से 2 चम्मच, छोटे चम्मच से तेल लिया होगा। अब मैं यहाँ पे तड़के की तरह यहाँ पे इसको जीरा डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, इस क्वांटिटी में मैं जीरा डाल रही हूँ यहाँ पे। और अब मैं वो जो लहसुन और मिर्च मैंने काटे हैं वो भी इसमें डाल दूँगी। बहुत सावधानी के साथ डालिए, क्योंकि ये बहुत चटक के ऊपर आता है, तो इसका आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना है। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें लौकी को डाल दूँगी। ये बहुत ही सिंपल और फटाफट से बन जाती है। लौकी वैसे बनने में बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि ना वो जल्दी पकती नहीं है अगर पुरानी लौकी है तो। लेकिन अगर आपकी ताज़ी लौकी है तो बहुत जल्दी ही पक जाएगी। और उसमें क्या है कि आप छौंकने के बाद उसमें तुरंत नमक डाल देंगे ना, तो आपकी लौकी बहुत जल्दी पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लौकी भी डाल दी है, मेरा तड़का भी फ्राई हो गया था। तो यहाँ पे मैंने लौकी डाल दी है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बस इसमें अब मैं, वैसे कई लोग इसमें लौकी में मसाले भी, आपको जो भी स्पाइसेस पसंद हैं वो डाल दो, टमाटर डाल दो, प्याज वगैरह का भी तड़का लगा दो, वो भी अच्छी लगती है। बट मेरे को ये सिंपल जो है, बस मैं इसमें कोई मसाला नहीं डालती, इवन मैं इसमें हल्दी तक नहीं डालती। सिर्फ मुझे यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाला है और मैं इसको तुरंत ही मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि लौकी पानी छोड़ता है और नमक रहेगा तो और पानी छोड़ेगा, तो वो जल्दी से गल जाती है लौकी। अब मैंने यहाँ पे आटा मैंने रात को ज़्यादा गूँध दिया था तो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो मैं उसकी फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि मिष्टी की जो मैगी है वो, मैगी सॉरी कह रही हूँ, दलिया है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब ये मेरा इतना आटा है कि मेरा और मतलब कि मेरे हस्बैंड का हो जाता है इतने में, क्योंकि ये 8-10 रोटियाँ तो बन जाएंगी इसमें। और मिष्टी का दलिया बन ही चुका है, तो हमारा ब्रेकफास्ट जल्दी से हो जाएगा ऐसे। सुबह सुबह अगर मिष्टी सो रही होती है तो मेरा काम बहुत ही ईज़िली जल्दी जल्दी हो जाता है। अब इसी में अगर मिष्टी जग रही होती है ना, तो मिष्टी क्या है ना, बीच बीच में आके मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। तो अभी मिष्टी सो रही है तो इसलिए मैं बहुत ही मतलब कि बेफिक्र होकर जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर ले रही हूँ अपना।
अब मैं ऐसी छोटी छोटी सी लोइयाँ ना सारी जितनी रोटी मुझे बनानी है उस हिसाब से मैं ना एक एक लोई को काट के रख लेती हूँ। फिर मुझे ना रोटी बनाने में बहुत ही आसानी होती है। आप लोग भी ऐसे ही करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो मतलब ऐसे करना, तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। किससे क्या होता है ना कि आपका आटा ना बचता नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक लोई का आटा बच गया और आप उसको फिर रख देते हो कि यार मैं तो 4 खाऊंगी, हस्बैंड भी 4 खाएंगे, एक बच गया, तो उससे क्या होता है ना कि वो इधर ही उधर का हो जाता है आटा, फिर इधर उधर फेंका फेंका सा फिरता है। और मैं ऐसे क्या करती हूँ ना, अगर मुझे जितनी भी खानी है उस हिसाब से उस आटे को हम पूरा मतलब कि इक्वली बांट देती हूँ उसी में। अब मैं मिष्टी की दलिया हो गई थी तो मैंने फिर एक दूसरे गैस पे तवा चढ़ा के बस अब यहाँ पे मैं रोटियाँ सेकना शुरू कर दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे रोटियों को सेक सेक के जल्दी जल्दी रख लूँगी, क्योंकि जब तक मेरी सारी रोटियाँ सीखेंगी तब तक मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी होगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी हो जाता है। ये मैंने घर में घी बनाया हुआ है और ये सच में बहुत ही अच्छा बना हुआ है, वो उसी मलाई से जो मैं मलाई निकालती हूँ। और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आपको देखनी है कि मैं मतलब कि मलाई से कैसे घी बनाती हूँ तो उसकी भी है। और अगर आप बटर की जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं उसकी भी रेसिपी डालूँगी। और सच्ची बताऊँ तो वो मतलब कि बटर बहुत ही अच्छा, बाज़ार के बटर से तो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग जो बटर बाज़ार का बटर यूज़ करते हैं वो कितना महंगा भी होता है। और घर में देखिए इतनी आसानी से बटर बन जाता है, क्योंकि दूध तो सबके घर में ही आता है। और बस हम लोग क्या है कि उस दूध को अगर हम लोग उसको सही से घी बना लें, उसका बटर बना लें, उसकी मलाई का, क्योंकि दूध में मलाई तो होती है, कई लोग होते हैं मलाई यूज़ कर लेते हैं, खा लेते हैं, बट हम लोग जैसे कि घर में अब मिष्टी दूध पीती है तो उसमें मलाई चाहिए नहीं उसको। अब मैं यहाँ पे मिष्टी की दलिया बन गई है, मैं उसकी 2 टाइम की दलिया बना लेती हूँ एक साथ। अभी मैं हाफ़ उसको अभी खिला दूँगी और हाफ़ जो है वो मैं उसको या तो शाम को दे दूँगी या तो फिर मैं उसको दोपहर में दे दूँगी। अब ये मैं भी अब नाश्ता करने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से सब्ज़ी बनी है। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लगती है बट ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने रोटी और ये छाछ मैंने ली है, ये भी मैंने घर पे बनाई है। तो ऐसे ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट हम लोग करते हैं डेली के रूटीन में। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर